बात है, किसी भी देश में इस तरीके की इलीगल इमिग्रेशन नहीं हुई है जैसी भारत में हुई है, जो कि बराबर है इन्फिल्ट्रेशन के, क्योंकि लगातार गैर कानूनी तरीके से इतने सारे लोग भारत में प्रवेश किए हैं। और जिसमें जब पता किया गया और उसकी तहकीकात की गई तो बंगाल की तरफ से ज़्यादा लोग अंदर आए हैं। तो बंगाल की तरफ से अंदर आने का कारण क्या है? बंगाल की तरफ से अंदर आने का कारण है कि उनको जो सहूलियत चाहिए भारत की राष्ट्रीयता नागरिकता प्राप्त करने के लिए, वो उनको सही तरीके से वहाँ ऐसे लोग हैं जो इसमें उनको मदद कर रहे हैं। आधार कार्ड इशू होने का मतलब ये है कि कोई गैर नियमित तरीके से लोगों की मदद कर रहा है। और अगर पूर्व का हम इतिहास देखें तो बंगाल के अंदर जब हमें ज़मीन चाहिए थी बॉर्डर फेंसिंग के लिए, वो बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे फेंसिंग नहीं हो पाई क्योंकि राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी और जो ज़मीन चाहिए उसके लिए वो प्रावधान नहीं दिया। तो कल जो माननीय गृह मंत्री जी ने ये बात कही है संसद के अंदर, उसका माध्यम एक ही है कि 25 करोड़ लोगों को आप निकालते हैं पिछले 10 साल में गरीबी रेखा से, और उतनी ही संख्या जो कि देश के अंदर कोहराम हर तरीके का मचाए वो लोग आ जाते हैं। मतलब एक तरफ तो इन्फिल्ट्रेशन है, दूसरी तरफ और तरीके की गैर कानूनी चीज़ें हैं, स्मगलिंग है, रुपए की हेरा फेरी है, इलीगल काम है, वो सब भी उसके माध्यम से होते हैं। तो उन सबको देखते हुए भारत के हर नागरिक को इस प्रकार से जानना होगा और समझना होगा कि ये नियम कानून की इस समय पर ज़रूरत क्यों पड़ी, और वो ज़रूरत के अनुसार ही भारत में इस कानून को लाया गया। जिन्होंने वक्फ के अमेंडमेंट कर के इतनी सारी गैर नियमित तरीके से किसी को भारत के संविधान के खिलाफ काम करने का अधिकार दिया, वो लोग काली पट्टी ही लगाए, क्योंकि उनकी आंखों पे अब तक काली पट्टी बंधी हुई थी। और आपको ये समझना होगा कि जब देश का विभाजन धर्म के नाम पर हुआ तो एक प्रकार की ज़मीन तय हो चुकी थी। जितनी ज़मीन आप देश के नाम पे 2 देश बना चुके हैं, उससे अधिक ज़मीन आज वक्फ के नाम के देश के भीतर वो लोग ले चुके हैं। ऐसा नियम कहीं नहीं होता। और आज़ादी के बाद उस ज़मीनों की मपाई जो है वो बढ़ी है, घटी नहीं है। जब लोग उधर चले गए तो घटनी चाहिए थी ना, वो घटी नहीं है, वो बढ़ी है।